फैक्ट्री में लोगों से क्या कराया जाता है? लोगों से काम कराया जाता है। आप धन्यवाद दीजिए अपने माता पिता को कि आपको वो पढ़ने की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। खुद कष्ट सह रहे हैं लेकिन आपको आगे बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो आपको आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपको क्या देना चाहिए? बहुत धन्यवाद देना चाहिए। आप इन बच्चों में शामिल नहीं हैं। मैं सोचता हूं कि अगर मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाया नहीं होता तो क्या मैं भी यही होता? हाँ, बिल्कुल यही होता। आपको भी क्या सोचना चाहिए? आपको भी यही सोचना चाहिए, सुबह उठ के अपने माता पिता की सेवा करो, उनको प्रणाम करो। भगवान के बाद उन्हीं की हम पे कृपा है। उन्होंने ही हमको जन्म दिया। जन्म देने के बाद खिलाया पिलाया, स्कूल में आगे बढ़ाया। माता ने स्वयं रात को जब हमने टॉयलेट किया तो वो उस तरफ सोई, हमको दूसरी तरफ सुलाया। तो क्या है? भूमे गिरियसी माता, जो माता है, जो जननी है, वो क्या है? वो स्वर्ग से भी बड़ी, भूमि से भी बड़ी है। पिता के बारे में स्वर्ग के लिए कहा गया है। क्यों भूमि से भी बड़ी है? क्योंकि वो त्याग करती है, तपस्या करती है, खुद भार सहती है। जब बच्चा गर्भ में आ जाता है, हम सब गर्भ में आए तो उन्होंने हमारा बोझ सहा, फिर हमें पाला पोसा। पिताजी भी कष्ट सहते हैं अपने परिवार को चलाने के लिए। यूं ही चंद टुकड़ों की खातिर अपनी जिंदगी गवाते हैं वो। डाल के झोला कंधों पर घर से निकल जाते हैं वो। रोज सुबह जाते हैं, पैसा लाते हैं, होली हो दिवाली हो, फीस हो, कपड़े हो, खुद खराब कपड़े पहनते हैं, हमको नए नए कपड़े दिलाते हैं। कभी हमने उनसे ये नहीं पूछा कि पिताजी आप ये सब मैनेज कैसे करते हो। हमने जो भी डिमांड रखी उन्होंने पूरी की। तो एक सज्जन पुरुष हैं, उन्होंने मुझे समझाया कि पिता चीजों को मैनेज कैसे करता है, ये तुम्हें कब पता चलेगा कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए क्या किया? जब तुम स्वयं एक पिता बन जाओ। जब बच्चा एक छोटी सी डिमांड रख देता है या बहुत बड़ी भी डिमांड रख देता है तो पिता उसको कुछ भी करके पूरी करने की कोशिश करता है, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाकर, कर्जा मांगकर। और मैं तो बड़ा धन्यवाद देता हूं अपने पिताजी को, अपनी माताजी को, कि उन्होंने इस योग्य बनाया। वैसे तो ये कहा जाता है कि अगर माता पिता ने जन्म ही दे दिया तो उसका उपकार हम पूरी जिंदगी भूल नहीं सकते। उसका ऋण ही एक व्यक्ति नहीं चुका सकता। परंतु उन्होंने जो हमको पाला पोसा और इस योग्य बनाया, उनके लिए अगर हम अपने आप को समर्पित भी कर दें तो ये थोड़ा है। इसीलिए अपने माता पिता को कभी कोई कष्ट ना पहुंचाएं, उनको कभी खराब शब्दों का उच्चारण ना करें। उनका हमारे ऊपर अधिकार है। उन्होंने हमारी पॉटी साफ की है, हमारा टॉयलेट साफ किया है, हमारे लिए अस्पतालों में कई रातें जागे हैं। अगर वो बुजुर्ग हो जाते हैं, अगर वो थोड़ा खांस देते हैं, थोड़ा बहुत गुस्सा कर देते हैं क्योंकि उनके जीवन के अनुसार से अब आप नहीं चल पा रहे, तो उनको गुस्सा आता है। तो आप उनसे लड़े ना, उन्हें ये ना कहें अब आप चुप रहिए, आपसे नहीं हो सकता है। बच्चा बाप का बाप बनने की कोशिश ना करे, प्रेम से। और आज जो स्थिति बन रही है
कि माता पिता एकांत में पड़े रहते हैं, उनसे बोलने वाला भी कोई नहीं है। वृंदावन, बनारस विधवा आश्रमों से, वृद्धा आश्रमों से पटा पड़ा है। क्या उनके कोई बच्चे नहीं हैं? लेकिन बच्चे आज भूल गए हैं कि उन्हें किस तरह से पाला पोसा गया। और अगर हमारे जन्म के हम उनको छोड़ने के लिए तैयार हैं, मथुरा, वृंदावन रोड पे छोड़ के चले जाते हैं। अपने बारे में सोचिए कि अगर जन्म देते ही वो हमें किसी झाड़ी में फेंक कर चले जाते तो क्या होता, रास्ते में डालकर चले जाते तो क्या होता। उन्होंने 20 साल, 25 साल, 30 साल, जब तक हम कमाने नहीं लग गए, अपने पैरों पर खड़े नहीं हो गए, तब तक हमको देखा। और अगर उनके बस में हो तो आज भी कुछ करने के लिए तैयार है। तो जब हमने उनको, जिस जिस पेड़ ने हमको सींचा, हमारे ऊपर फल लगाए, हमें एक पेड़ बनाया, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? तो अगर कुछ कर नहीं सकते तो अपनी भाषा से, अपने कार्यों से उनको कष्ट ना दे। आप समाज सेवा करना चाहते हैं, देश सेवा करना चाहते हैं, आप छोड़िए समाज सेवा, देश सेवा, अपने माता पिता, अपने गुरुजन, उनकी ही सेवा कर लीजिए, अपने घर के परिवार के भाई बंधु की ही सेवा कर लीजिए, यही देश सेवा होगी। वरना तैयार रहिए, आज आप अपने माँ बाप को कष्ट दे रहे हैं, अपने बुजुर्गों को कष्ट दे रहे हैं, कल आप भी मथुरा और वृंदावन की गलियों में, या फिर ऐसा सौभाग्य भी ना मिले, पता नहीं क्या होगा। तो सार ये है कि अगर आप देवता को पूजना चाहते हैं, भगवान को पूजना चाहते हैं, तो आपके घर में बड़े बुजुर्ग, दादा दादी, माता पिता ही भगवान है। तो घर से मस्जिद है थोड़ी दूर यारों, घर से मस्जिद है थोड़ी दूर यारों, चलो किसी रोते हुए बच्चे को हंसा जाए। तो चाइल्ड लेबर आज भी भारत में हो रहा है, और धड़ल्ले से हो रहा है। छोटे छोटे, आप कहाँ जाएंगे, चाय की दुकान पे जाएंगे, खाने पे जाएंगे, खोपचे पे जाएंगे, कई बार परिवार की मजबूरी होती है, वही इसको कराते हैं। पढ़ लिख कर क्या होगा, ऐसे आर्ग्यूमेंट आते हैं। माता पिता जो गरीब हैं, अनपढ़ हैं, जिनको और हमारा बढ़ गया, कुछ लोग